हेलो एवरीवन, जय श्री राम। वेलकम टू विचार। सबसे पहले तो आपको चैत्र नवरात्रों की और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देवी माँ आपकी हर प्रार्थना स्वीकार करे और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दे। आज मैं बात करने वाली हूँ वक्फ बोर्ड के बारे में और जो 2025 में वक्फ बिल में अमेंडमेंट होना है उसके बारे में। तो वक्फ बोर्ड पहले देखते क्या है और ये कब बना था। वक्फ बोर्ड की स्थापना भारत में दिसंबर 1964 में हुई थी। वक्फ बोर्ड में आप अपनी कोई भी अचल संपत्ति को डोनेट कर सकते हैं। स्पेशली ये मुस्लिमों के लिए बोर्ड है या ये मुस्लिमों के लिए एक संस्थान टाइप है। और इसमें क्या होता है कि आप अपनी कोई भी चल या अचल संपत्ति भगवान के नाम पे यानी कि अल्लाह के नाम पे, खुदा के नाम पे दान कर सकते हैं। और फिर वो बोर्ड या वो वक्फ बोर्ड फिर ये डिसाइड करता है कि आप उसको मस्जिद में या स्कूल में किसी भी चैरिटेबल काम के लिए आप उसको दान कर सकते हैं। और उस संपत्ति को जो मैनेज करता है खुदा के नाम पे वो वक्फ पर करता है। अभी भारत में तीसरी सबसे ज़्यादा जो ज़मीन क्लेम करता है या जिसकी सबसे ज़्यादा ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड की है। 9.4 लाख एकड़ ज़मीन आती है। जो भी मस्जिदें, जिसमें कि कुछ जगह पे मस्जिदें, मदरसे जो भी हैं ये सब बने हुए हैं, ये वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है कि एक तो वक्फ बोर्ड जो है उसमें कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं है। उस ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर है वो कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं है। तो कोई भी अब किसी भी ज़मीन को, किसी भी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है। लेकिन हालांकि उसमें डॉक्यूमेंटेशन होता है परंतु वो वक्फ बोर्ड के अंतर्गत होता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इसमें ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपने अगर किसी ने अपनी संपत्ति, वक्फ बोर्ड ने किसी भी संपत्ति पे अपना क्लेम कर दिया है तो आप उसको लेकर के कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ये कुछ विवाद हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो वक्फ बोर्ड के अंदर या भारत सरकार ने वक्फ बिल में एक संशोधन किया है या संशोधन करने जा रहे हैं। जो बिल पास अभी राज्यसभा इस पे मतलब एक चल ही रहा है। तो इसमें क्या क्या परिवर्तन हैं जो मेनली वक्फ बिल के अंदर किए जा रहे हैं। पहला परिवर्तन ये है कि जो बिल में जो मेन अमेंडमेंट है, जो संशोधन है, उसमें सबसे पहला तो ये है कि क्योंकि इस संस्था के अंतर्गत कोई भी नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं है तो अब इसमें इस बिल के बाद में इसमें ज़रूरी हो जाएगा कि इसमें कोई नॉन मुस्लिम मेंबर भी हो। दूसरा तक अगर मान लो किसी ने अपनी जो संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड को डोनेट कर दी है या वक्फ बोर्ड ने ये बोल दिया है कि ये संपत्ति कोई खुदा के नाम पर डोनेट करके गया है, तो उसका जो सर्वे होता था वो वक्फ बोर्ड का ही कोई सदस्य करता था। लेकिन अब उसका सर्वे जो है वो कलेक्टर करेगा। उस बिल में ये आया है कि अब उस जमीन का सर्वे, उस संपत्ति का सर्वे जो है वो कलेक्टर करेगा। थर्ड इसमें यह है कि बिना कलेक्टर की परमिशन के वो संपत्ति चल हो या अचल हो वक्फ बोर्ड के अंदर नहीं मानी जाएगी। और फोर्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर किसी को भी ये लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और धोखे से उसकी संपत्ति वक्फ बोर्ड ने जब्त कर ली है या अपना बता रहा है या कुछ भी, तो या उसको इस बात से परेशानी है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, संशोधन हैं जो इस बिल के अंदर किए गए हैं। अभी प्रश्न ये आता है कि इस पे इतना बहुत ज़्यादा विवाद क्यों है। अपोजिशन हो या फिर अनदर मुस्लिम कम्युनिटी हो, वो उसमें विवाद क्यों कर रही है। हालांकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भी विवाद है, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हमारे देश में कोई भी नया बिल आता है तो हम उसको पढ़ते नहीं हैं। सिर्फ अगर किसी एक पर्टिकुलर यूट्यूबर ने या किसी एक अपोजिशन की पार्टी ने उसमें जो जो बोल दिया है हम उसको सच मान लेते हैं। यही है कि उनको लग रहा है कि उनकी मस्जिदें या उनके मदरसे या उनके स्कूल जो भी हैं वो जब्त कर ले जाएंगे, जबकि कहीं भी इस बिल में ऐसा मेंशन नहीं है। हाँ, इसमें ये मेंशन ज़रूर है कि जिन ज़मीनों पे, इसमें आप ये कह सकते हैं कि जिन ज़मीनों पे विवाद है शायद उस पे सर्वे हो, उस पे एक जांच बिठाई जाए, उसके बाद उसकी वो वक्फ के अंदर आती है या नहीं आती है, ये एक डिसीजन हो या आगे आने वाली जो भी चीज़ें हैं उन पे ये अप्लाई होगा। फोर्थ चीज़ ये है कि जो भी अपोजिशन ने बोल दिया किसी ने, हमने उसको पढ़ा नहीं है तो हम
मुझे नहीं लगता कि जो भी लोग विवाद कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। जबकि भारत के गृह मंत्री ने अभी ये सांत्वना दी है, कह सकते हैं, ये एश्योरिटी दी है कि इसमें, इस बिल में, इस संशोधन के बाद किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, जो है वही, जो सही है वही एक डिसीजन इस बिल के अंतर्गत लिया जाएगा। तो ये मेरे कुछ विचार थे वक्फ बोर्ड पे, वक्फ बिल पे आप कह सकते हैं। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, एंड आई होप कि अच्छी ही लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।